Good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 15 हमारी चल रही है। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 15 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 339, क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से स्वतंत्रता पूर्वक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। लास्ट टाइम हमने जो 14 क्वेश्चन किया था उसमें पूरी ताश की गड्डी थी, इसका मतलब पूरे 52 पत्ते थे। आज वाले क्वेश्चन में केवल 5 पत्ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल संभव परिणामों की संख्या 5 होगी। देखिए यहां कुल पत्ते इक्वल टू 5। देख रहे हैं कौन कौन से हैं? देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है। अतः कुल संभव परिणामों की संख्या इक्वल टू आ गई 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। अब इन 5 पत्तों में से एक पत्ता स्वतंत्रता पूर्वक निकाला जाता है। अब उस पत्ते की क्या बेगम होने की प्रायिकता हमको निकालनी है, राइट? तो बेगम होने के अनुकूल परिणाम, ध्यान देना, एक पत्ता स्वतंत्रता पूर्वक निकाला जाता है, उसके बेगम होने के अनुकूल परिणाम, या तो ये लैंग्वेज लिखेंगे या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बेगम होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है। पहला, बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 1। क्लियर? ओके। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते हैं, लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा मार्क्स नहीं मिलेंगे। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। राइट? ये फॉर्मूला हमको यूज में लेना है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, वेरी गुड। कुल संभव परिणाम 5। तो बेगम होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। ओके, वेरी गुड। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? ध्यान देंगे सेकंड पार्ट पे। यदि बेगम निकल आती है, जब हमने एक पत्ता 5 पत्तों में से निकाला और वह बेगम आ गई, तो फिर उसे अलग रख दिया जाता है। क्लियर? और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। जब हम 5 पत्तों में से बेगम निकल जाएगी और उसे अलग रख देंगे, तो अब हमारे पास पत्तों की संख्या कितनी रह जाएगी? राइट, 4। बिल्कुल। तो 4 पत्ते रह गए हमारे पास। इसका मतलब यह हुआ कि अब कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी रह गई? 4 रह गई। क्लियर? इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, अब हम 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, उसका वो पत्ता इक्का हो। तो आप देख रहे हो उन 4 पत्तों में इक्का है, और कितने इक्के हैं? एक इक्का है। इसका मतलब
अनुकूल परिणामों की संख्या इस स्थिति में कितनी होगी? 1। और प्रायिकता कितनी होगी? वेरी गुड, 1/4, क्योंकि इस समय कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 4 है। वेरी गुड। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? बी, एक बेगम है। अब हमें पता है कि 5 पत्तों में से बेगम निकल गई थी स्टार्टिंग में और उसे अलग रख दिया था हमने, तो उन 4 पत्तों में बेगम तो नहीं है। बेगम नहीं है इसका मतलब बेगम का निकलना असंभव घटना है। तो एक बेगम हो, इसके अनुकूल परिणाम 0, बेगम है ही नहीं उसके अंदर, तो बेगम नहीं है तो अनुकूल परिणाम 0 और प्रायिकता आ जाएगी 0/4, इसका मतलब 0। क्लियर? आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, क्योंकि बेगम को, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बेगम को अलग रख दिया जाता है अतः शेष पत्तों की संख्या बराबर 4। क्लियर? अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अब कितनी हो जाएगी इस स्थिति में? वेरी गुड, 4 आ गई। इसके बाद घटना के अनुकूल परिणाम, अब इसमें ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं। ए में क्या है? एक इक्का, तो यानी कि इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्लियर? और इन 4 पत्तों में इक्के कितने हैं? एक इक्का है, तो 1। इज इट क्लियर? ओके, प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1, कुल संभव परिणाम 4, 1/4। ये लीजिए, ये इक्का होने की प्रायिकता आ गई 1/4। ध्यान रखना, कुल संभव परिणाम 5 नहीं लिखने। 5 तब थे जब हमने पत्ता अलग नहीं किया था। क्लियर है? ओके, सेकंड है बी पार्ट, इसका एक बेगम है। यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट कर रहे हैं यहां पर, तो मैं पूरा मिटा देता हूं। बी पार्ट देखिए इसका, बी। ओके, बी पार्ट में एक बेगम है। देखना, बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, राइट, कितनी होगी इस स्थिति में? 0। क्यों? क्योंकि बेगम को तो हमने अलग रख दिया था। इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है, इसलिए बेगम नहीं निकलेगी, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या 0। वेरी गुड। अब इस समय क्या आ जाएगी प्रायिकता? 0/4। कुल संभव परिणाम 4 ही लेंगे और आंसर हो जाएगा 0। सबको समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 है, कई बार एक बोर्ड एग्जाम में आया है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता
कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन स्वतंत्रता पूर्वक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम पता करेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 16, खराब पेनों की संख्या कितनी है? हम देख पा रहे हैं 12। नेक्स्ट, अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या और ये है 132। क्लियर? कुल पेनों की संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इनको ऐड करेंगे तो 144। क्लियर है सबको? अतः कुल संभव परिणामों की संख्या 144। सबको समझ में आ गया होगा? वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छा पेन, राइट? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो देखिए, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? चूंकि उन 12 खराब और 132 अच्छे पेनों का मिश्रण है, सेम पेन है। अब एक पेन हम निकालेंगे उसमें से तो वो अच्छा हो, इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 132। तो यहां लिखेंगे हम अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 132। ठीक है? अब प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट? अब यहां चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं अच्छे होने की, तो यहां गुड और यहां हम लिख सकते हैं जी। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ई लिखा रहने में कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो जितने नंबर का क्वेश्चन है वो उसके आधे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ओके, तो यहां पर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 132 अपॉन कुल संभव परिणाम 144। अब आपको इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो किसी भी एक टेबल से इसको काटेंगे। यदि आप एक ही टेबल से काटना चाहते हैं तो इन दोनों का HCF आपको मालूम होना चाहिए। जो HCF होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे ये दोनों कटेंगे। और आप देखेंगे कि ये और ये दोनों का HCF 132 144 का HCF हम देखते हैं 12 आता है। कितना आता है? 12। तो 12 की टेबल से ये कटेगा 11 बार और 12 की टेबल से ये कटेगा 12। तो एक ही टेबल से कट गया, और नहीं तो आप 2 से स्टार्ट करते हुए काट सकते हैं। आपको इसे सरल भिन्न में लिखना है। फाइनल उत्तर हमारा सरल भिन्न में होना चाहिए। यहां पर 11/12 आया, 12 की टेबल से ये कट हो गया 11 बार और 12 की टेबल से ये कट हो गया 12 बार। तो आंसर हुआ अच्छे पेन होने की प्रायिकता 11/12। इज इट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको घर पर करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन 16 की तरह ही है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 17 आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां पर सूत्र एज इट इज लिखा रखता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी दोबारा लिखने में, जल्दी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, ध्यान से समझना। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कुल डिस्क, क्वेश्चन नंबर 18, कुल डिस्क, ध्यान देना, कुल डिस्क 90, अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, राइट, 90। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? हमें चाहिए 2 अंकों की एक संख्या। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डिस्क, कोई भी अपन ले सकते हैं, डिस्क ले लें या कुछ भी ले लें एग्जांपल, उस पर अंक लिखे हुए 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। 1 भी लिखा हुआ है, 2, 3, 4, पूरी 90 डिस्क है। जब हम एक डिस्क निकालेंगे तो कोई ना कोई नंबर उसमें आएगा, चाहे वो 35 आ जाए, 90 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई सी भी नंबर की एक डिस्क निकलेगी, उस पर कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट में कौन सा नंबर चाहिए? कोई भी एक 2 अंकों की संख्या आ जाए। तो ये 2 अंकों की संख्या कहां तक? 1 से लेकर 90 तक कितनी है, वही हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो 1 से लेकर 90 तक, ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम, पहले हम इसको परिणाम बता देते हैं, कौन कौन से परिणाम होंगे, फिर परिणामों की संख्या लिख देंगे। तो देखो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, क्लियर है? 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। 10 के बाद फिर 11, 12, 13 ऐसे आते जाएंगे। लेकिन हम इसको 90 तक तो नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। डेड डैश लगा के लास्ट में आप जो है वो लिख दीजिए 90। यही 2 अंकों की संख्या होगी। ध्यान देना, यहां पर 10 से लेकर 90 तक 2 अंक हैं, तो 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे, लेकिन कितने होंगे तो यहां लिखेंगे, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या देखना ध्यान से, 10 से 90 यानी कि 1 से 9 तक नहीं है, यही हुआ ना। तो कुल संख्या, कुल डिस्क थी 90, उसमें से 1 से 9 घटा दें, यानी 9 डिस्क घटा दें, तो 10 से लेकर 90 तक कितनी डिस्क हो जाएगी? 81। क्लियर है? तो 11 से लेकर 90 तक 80 और ये 10वें नंबर की भी डिस्क इसमें शामिल है, तो टोटल डिस्क कितनी हो जाएगी? 81। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की
एक संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 81। क्लियर? वेरी गुड। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 81 ऊपर और नीचे 90। क्लियर है सबको? अनुकूल परिणाम 81 है और कुल संभव परिणाम 90 है। 81 अपॉन 90, इसको भी इजी फॉर्म में लाएंगे सरल भिन्न में, तो क्या होगा? 9 से कट हो रहा है 9 टाइम और ये 10 टाइम, 9 अपॉन 10। इज इट क्लियर? तो दो अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम आपके 81 थे, कुल संभव परिणाम 90 थे, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 81/90 और सरल भिन्न में बदलेंगे तो 9/10। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल सेकंड पार्ट डाल रहा हूं मैं यहां पर, और देखना ये सेकंड पार्ट, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अभी परिणाम लिखेंगे हम, क्लियर है? फिर परिणामों की संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब आपको मालूम होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। बिल्कुल, जैसे कहां से स्टार्ट होती है पूर्ण वर्ग? 1 से। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसकी है? 1 की। उसके बाद हम देखें तो 4 क्यों? 2 की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल पूरा निकलता है, इसका वर्गमूल भी पूरा निकलता है। क्लियर? 4 के बाद हम देख रहे हैं 9, वेरी गुड, 9 के बाद वेरी गुड 1 4 9 16 25 36, इसको पूरा लिख देते हैं हम। क्लियर? 1 4 9 16 25 36 49 देन 64 और देन 81। कैसे? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, 1 से लेकर 90 के बीच। क्लियर है? ओके। अनुकूल परिणामों की संख्या, अब इनको काउंट करेंगे, वही अनुकूल परिणाम कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वेरी गुड, 9 अनुकूल परिणाम हो गए इस स्थिति में, जबकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। फॉर्मूला यूज किया, इस बार यहां लिख देंगे हम क्या? 9। क्लियर है? अनुकूल परिणाम 9, कुल संभव परिणाम 90, और इसको सरल भिन्न में बदलेंगे 1/10। ये आंसर हुआ सेकंड पार्ट। सबको समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट 5 से विभाज्य एक संख्या। देखो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे, ध्यान देना। 5 से विभाज्य, ये मिटाना है मेरे को, और ये समझ जाएंगे अब। वेरी गुड, ये आंसर अलग आएगा। अब देखना थर्ड पार्ट, 5 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। 5 से विभाज्य का मतलब है 1 से 90 तक की संख्याओं में से हमें ऐसी संख्याएं चुननी है जिनमें 5 का भाग पूरी बार जाता है, यानी जो 5 से कट हो जाती है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? वेरी गुड, 5 से। 5 10 15
20। अब इसको भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है नहीं है? ठीक है, तो ये डैश डैश लगा के हमने क्या लिख दिया? आखिरी 90। यदि हम लिखते हैं तो टाइम भी वेस्ट होगा और कोई मतलब भी नहीं रहेगा। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, डोंट वरी। 5, 10, 15, 20, 90 तक चलेगी। क्लियर है? ओके। अब अनुकूल परिणामों की संख्या पता करनी है, तो अब जरा देखिए, निकालनी पड़ेगी ये तो। 5, 10, देखिए काउंट करने पड़ेगी। 5, 10, 15, 20, 20 तक कितनी होगी? 4, 25। रफ में लिख लेना। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये सभी संख्याएं ऐसी है जो 5 से कट है। वेरी गुड। तो कितनी होगी संख्याएं? 1, 5, 10। इसको एक बार टेली कर लेना, वो छूट नहीं जाए, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन आते हुए भी मार्क्स नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन आता है लेकिन एक गलती से मार्क्स कट हो गए। चेक कर लें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। संख्या छूट भी सकती है गलती से और संख्या डबल बार लिखी भी जा सकती है, इसलिए चेक करना जरूरी है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 18। लीजिए, सबको क्लियर? ओके। अब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, और कुल संभव परिणामों की संख्या 18/90। अनुकूल परिणाम 18, कुल संभव परिणाम 90 और प्रायिकता आ गई आपकी 1/5, क्योंकि 18 के टेबल से एक बार कटेगा और 90 कटेगा 5 बार। क्लियर है सबको? 1/5 की प्रायिकता। इसी तरह न केवल ये, और भी कुछ संख्या नॉलेज, संख्या ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन ले सकता है वो। अभी यहां इसने पूर्ण वर्ग लिया, पूर्ण घन भी ले सकता है, 5 से विभाज्य की जगह 3 से विभाज्य ले सकता है। कोई भी संख्या ज्ञान पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो संख्या ज्ञान आपको होना जरूरी है। क्लियर है सबको? ठीक, आज की क्लास यहां तक ही है। जितने भी क्वेश्चन किए उसको रिवाइज कीजिए और दोहरान कीजिए उनका। जब तक आप घर पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद नहीं रहेंगे, कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए घर पर प्रैक्टिस जरूरी है। नियमित अध्ययन करते रहें। सब कर रहे हैं बच्चे? वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल।